मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा एलियन क्रिएचर आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए कैसे छूने मात्र से ही किसी जाल की तरह इसका शरीर बढ़ते ही जा रहा है। पहली बार में देख के शायद कोई भी घबरा जाए, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इस मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस जनाब के नाम प्रोबिस्कस वर्म है और बेहतर तरीके से इसे रिबन वर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जाल आप देख रहे हैं ये असल में इनका हथियार है, जिसका इस्तेमाल ये मुंह से निकल के पानी के अंदर शिकार को पकड़ने के लिए करता है और दोबारा शिकार के साथ अपने मुंह में खींच लेता है। ये काफी चिपचिपा पदार्थ होता है जिस वजह से शिकार का छूटना नामुमकिन है। लेकिन ये वर्म जब पानी से बाहर होता है तब डर की वजह से चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, लेकिन ये जब सूखी जगह पर पकड़ बना लेते हैं तो इसे मुंह में वापस खींचना पानी की तुलना में नामुमकिन हो जाता है, जिसका चलते ये मुंह से अलग ही कर देता है, क्योंकि ये दोबारा इसे रीजेनरेट कर सकता है। ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स चैनल के अंदर है, जाओ देखो और सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में आप टाइम लैप्स में पीले रंग की एक बहुत ही शानदार चीज देख रहे होंगे। इस चीज ने साइंटिस्टों के तोते उड़ा रखे हैं। दिखने में एक फंगस जैसा है, लेकिन काम जानवर जैसा। लेकिन ना तो ये फंगस है, ना ही जानवर, ना ही पौधा, ना इसके आंखें, ना मुंह, ना पेट, फिर भी ये खाने को ढूंढ सकता है और अपने सामने वाले हर चीजों को खा के पचा जाते हैं। इसका दिमाग नहीं है, लेकिन ये फिर भी मैं इस पजल को सॉल्व करके खाने तक पहुंच जाता है। इसको अगर काट दिया जाए तो 2 मिनट में ही ये खुद को हील कर लेता है। 1958 में आए साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के नाम से इसका नाम ब्लोब रखा गया, जिस मूवी में एक एलियन जैसा कुछ पेंसिल्वेनिया शहर में अपने रास्ते में आने वाली हर चीजों को खा जाता था। साइंटिस्टों का ये कहना है कि ये एक स्लिम मोल्ड है और दिमाग ना होने के बावजूद भी ये एक जानवर की तरह सीख सकता है। ये साल भर सिंगल सेल की तरह रहते हैं, लेकिन पतझड़ आते ही एक साथ मिल जाते हैं और आपस में जानकारी शेयर करते हैं। बिना नाक और आग के भी ये सफेद फंगस को ढूंढ के साफ कर देता है। पतझड़ जाते ही ये अलग हो जाता है अगले पतझड़ के इंतजार में। इसे पेरिस की एक चिड़ियाघर में 2019 में प्रदर्शनी के दौरान लोगों के सामने रखा गया। जिम्नास्ट को आप एक्रोबेटिक फ्लिप करते हुए खूब देखा होगा, लेकिन साइंटिस्टों को एक ऐसी सहारा रेगिस्तानी मकड़ी के बारे में पता चला है जो हूबहू ऐसी स्टंट्स को अंजाम देती है। ये मकड़ी कुछ दूरी तक भागकर अपने आगे की पैर स्ट्रेच करके हवा में गुलाटी मारते हुए आगे बढ़ती है, जिससे इसका भागने का स्पीड नॉर्मल पैरों के भागने के स्पीड से दुगनी हो जाती है। ये ऐसा कारनामा किसी खतरे के अंदेशे से करती है। ये मकड़ी ऐसा करते हुए 6.5 फीट की दूरी केवल 1 सेकंड में ही तय कर सकती है। जिस तीखी हरी मिर्च को खाने के बाद हम इंसानों की हालत खराब हो जाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि परिंदे इतने आसानी से कैसे खा लेता है? ओएल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिंदे में तीखीपन की स्वाद ही नहीं होती, यानी कि इन्हें तीखीपन महसूस ही नहीं होती, इसीलिए वो हरी मिर्च बड़ी आसानी से खा जाता है और इनके जरिए ही मिर्च का बीज चारों तरफ फैलते रहते हैं। दोस्तों, हम इंसानों में कैविटी का समस्या बिल्कुल आम है। इसके अलावा बहुत से ऐसा जीव भी है जो इस समस्या से गुजरती है, लेकिन शार्क एक ऐसा जीव है जिसे अपनी पूरी जिंदगी में कैविटी का सामना कभी नहीं करना पड़ता। और इसके पीछे का वजह यह है कि शार्क के दांत में प्राकृतिक रूप से फ्लोराइड पाई जाती है। दोस्तों, फ्लोराइड उन्हीं इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे दांतों को सेहतमंद बनाने के लिए हमारे टूथपेस्ट और माउथवॉश में मिलाया जाता है। आज तक आपने कोई खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में सुना या देखा होगा, लेकिन अजरबैजान के बाकू में एक ऐसा रेलवे ट्रैक बना है जो अंदर बैठी हुई लोगों के बजाय सड़क पर चलती हुई गाड़ी के लिए खतरनाक है। यहाँ पे दरअसल 7 लेन हाईवे के बीच से रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यहाँ कहीं पे ट्रैक्स के लिए ना गेट लगाए गए हैं, ना ही कोई वार्निंग साइन। यहाँ पर सेफ्टी है तो ये ट्रेन आते समय आपको हॉर्न देते हुए आएगी और आपको वही सुन के गाड़ी रोकना है। ऐसे में अगर आप एसी चला के खिड़की बंद किया है तो शायद आप मौत को छूके टक से वापस नहीं आएंगे। कुछ इसी प्रकार थाईलैंड में एक रेलवे ट्रैक है जिसे मिकलोंग रेलवे मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये मार्केट थाईलैंड में सबसे बड़ा फ्रेश और फ्रूट मार्केट माना जाता है, लेकिन ये मार्केट इस रेलवे ट्रैक होने के चलते दुनिया भर में जाना जाने लगा। दरअसल 1950 से भी पहले ये मार्केट यहाँ पे मौजूद था, लेकिन सरकार ने 1950 में इस मार्केट को हटा के यहाँ पर ट्रेन लाइन बनाने चाहा, लेकिन यहाँ की दुकानदारों ने हटने से इनकार कर दिया और सरकार मार्केट के अंदर से ही ट्रेन लाइन बना दिया। जब हम हवा में पानी को गिराएंगे तब गुरुत्वाकर्षण बल के चलते वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन स्पेन के आरगांडा डेल रे में रहने वाले एक शख्स ने पानी की बूंद को हवा में ठहराने का कारनामा करके दिखाया। इस जनाब ने इंजेक्शन की मदद से हवा में पानी की कुछ बूंदे गिराई, लेकिन ये बूंदे नीचे गिरने की बजाय हवा में उसी जगह पर पॉज होकर ग्रेविटेशन फोर्स को मात देते हुए दिखाई पड़ती है। दरअसल ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि साइंस का कमाल है। इस प्रक्रिया को एकॉस्टिक लेविटेशन कहा जाता है, जिसके मदद से हम मैटर को हवा में बैलेंस या ऊपर या नीचे मूव करा सकते हैं। इस प्रक्रिया
प्रक्रिया के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है जिसके नीचे और पर स्पीकर्स फिट किया जाता है जिनसे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे साउंड वेव निकली जाती है जो हमें सुनाई नहीं देती लेकिन उस डायरेक्शन पे प्रेशर क्रिएट करती है और एक ऐसा स्टेट क्रिएट करती है जो चीज़ों को एक जगह पे ठहराने का काम करती है या फिर ऊपर नीचे लगे स्पीकर से इनकी फ्रीक्वेंसी बदल कर ही कारना में किया जा सकती है। कोई इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिस्र पे पिरामिड तो नहीं बनाए गए थे? बाघ तो हम सब ने अक्सर देखे ही होंगे। अरे नहीं सच में नहीं भाई, वीडियोस में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाघों के शरीर पे जो काली धारियाँ होती है वो असल पे केवल उनकी बालों पे ही नहीं होती बल्कि वो ब्लैक स्ट्रिप्स उनकी स्किन पे भी होती है। अगर इनके बाल शेप कर दिया जाए तो इनके स्किन पे भी बालों की तरह ही सेम धारे देखने को मिलेंगी और ये स्ट्रिप्स हम इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह होती है, यानी हर एक बाघ के शरीर पे मौजूद स्ट्रिप्स अलग पैटर्न में देखने को मिलेगी। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि प्रकृति ने इन्हें काली धारियाँ क्यों दी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ना ही ये चीते की जैसा स्पीड रखते हैं ना ही ये शेर की तरह ग्रुप में शिकार करते हैं, इसलिए ये धारियाँ इन्हें छुपने में मदद करती है ताकि हिरन जैसा तेज भागने वाले जीवों को भी ये आसानी से पकड़ सके। क्योंकि हिरन हमारी तरह नहीं देख सकते, हिरन केवल हरे और नीला रंग को प्रोसेस कर सकता है जो उन्हें कलर ब्लाइंड बनाता है और बाघ उन्हें कुछ इस तरह दिखती है यानी कि ग्रीन, जबकि हमें ऑरेंज दिखती है।